ओके। सबको जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति का ग्रंथ हम देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में से थोड़े विषय देखेंगे। उसका आउटलाइन आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने देखा है बाइबल कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ने से हम स्वर्ग पहुंचेंगे। मतलब सिर्फ पढ़ने से सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो हर हर दिन हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको पढ़ना है, बाद में अच्छे से रिसर्च करना है, जांचना है, और उसके बाद हमारे जीवन में अप्लाई करना है। फाइनली प्रैक्टिकली हमें जीना है, मतलब उसके अनुसार हमको हर दिन जीना है। वैसे जीने से ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं, मतलब स्वर्ग पहुंच सकते हैं करके हमने कल देखा है। उसके बाद मैंने पूरा आउटलाइन भी दिया है। तो उसमें उस आउटलाइन में हमने देखा है कि उत्पत्ति में सृष्टि के आरंभ से स्टार्ट हुआ है बाइबल। और हम देखेंगे तो भविष्य, मतलब हम स्वर्ग कैसे पहुंचने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य में जो है वचन, वो हमने देखा है। तो आज हम वो स्टार्टिंग विषय, मतलब उत्पत्ति के क्रम में क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे तो हम आज का आउटलाइन देख लेंगे। तो उत्पत्ति ग्रंथ जब भी पढ़ोगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक मिनट। ओके। इस उत्पत्ति के पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैं अभी एक शेयर की हूँ नोट्स। एक बार आप देखो। वो नोट्स में अगर हम देखेंगे तो आम, ये पूरे 3 पार्ट्स में उत्पत्ति के ग्रंथ को डिवाइड किया गया है। देखो, 1 और 2 अध्याय, मतलब पहले 2 अध्याय में सृष्टि की रचना हमें दिखाई देती है, और उसके बाद 3 से लेकर 11 अध्याय तक ये दूसरी भाग है। उसमें हमको मनुष्य का पतन और उसके उसकी दुष्टता, मतलब मानव जाति में दुष्टता कैसे बढ़ गई है, अभी हम देखेंगे। जस्ट मैं भाग डिवाइड कर रही हूँ अभी। तो तीसरे अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हमको मनुष्य का पतन और दुष्टता दिखाई देता है। और बाद में तीसरा भाग जो है, 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर के योजना की चुनावट। मतलब वहाँ 12 अध्याय से हमको अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, आखिरी तक, मतलब उत्पत्ति के आखिरी तक हम इन 4 लोगों को, उनको ही मूल पुरुष भी बोलते हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये अंदर जाने से पहले, मतलब वो अध्यायों को पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति में हमको मैंने अभी 3 भाग बोला है ना, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि को बहुत अच्छा बनाया, वो हम मानते हैं ना, क्योंकि पहले अध्याय में कहीं भी देखे 6 दिन में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है ना, वो सब आखिरी में क्या बोलते हैं, हर दिन जो कुछ बनाते हैं उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये अच्छा है। अगर हम एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक देखेंगे तो अम, अम, मतलब पहला दिन उन्होंने उजियाला बना दिया है, उसके बाद उन्होंने सोचा ये अच्छा है। दूसरे दिन बनाया है, तीसरे दिन 14, 5 और 6 पूरे बनाने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, ये अच्छा है। मतलब परमेश्वर ने सृष्टि को बहुत ही अच्छा बनाया है। और उसके बाद दूसरे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो वो सृष्टि, सारे सृष्टि जो है वो किस लिए बनाया बोलने से, मनुष्य के लिए। मतलब सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने बात से बनाया, मतलब ये होना है बोलने से वो हो गया। उजाला होना है बोलने से वो हो गया था। और जानवर होना है, मछली होना है, वृक्ष होना है, फल होना है, ऐसे बोलने से वो हो जा रहे थे। मगर परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था कि तुम हो जाओ बोलने से नहीं हुआ। दूसरे अध्याय में अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा दूसरा अध्याय हमको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर ने ये पहले अध्याय में जो सृष्टि बनाया है ना, वो सारा किसके लिए बनाया है, वो सारे चीजें किसके लिए बनाए, मनुष्य के लिए। पहले वो सब बना के परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और मनुष्य को कैसे बनाया है, एक अच्छा सा, मतलब मिट्टी को लिया है,
और वो मिट्टी को अच्छे से एक गुड़िया बनाया। हम भी छोटे बचपन में करते थे ना, मिट्टी को लेकर गुड़िया बनाते थे। मगर हम उसमें तो वो जीवित नहीं रह सकते है ना, मगर परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर को इतना ताकत है कि वो जीवित भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिट्टी बनाए और एक अच्छा गुड़िया बनाए थे। और आंख यहाँ रहना है, नाक यहाँ रहना है, सब कुछ परफेक्टली जैसे परमेश्वर है वैसे, मतलब उनके स्वरूप में परमेश्वर ने मानव को किया है करके हम 126 मतलब उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय 26 वचन में हम देख सकते हैं वो। तो वैसे बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको कहाँ रखा है, एदेन के वाटिका में। वो दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं, एदेन के वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था और एक काम भी दिया था उनको। क्या काम है वो, एदेन वाटिका का पूरा संभाल करना है। और पानी मतलब वो वहाँ जो वृक्ष वो सब है ना, उनको नाम देना है, जानवरों को नाम देना है। उनको बहुत सारा काम परमेश्वर ने वहाँ एदेन वाटिका में दिया था। मतलब पहले से ही परमेश्वर काम करने वाले को प्यार करते हुए बोलने से, हाँ, जो भी ऐसे बिना काम के ऐसे ही रहने से उनको परमेश्वर इतना ये नहीं करते। पहले से भी परमेश्वर क्या है, वर्क ओरिएंटेड है। मतलब देखो कितना अच्छा उनको अच्छे से काम दिया परमेश्वर ने। और वो भी कर रहा था, कौन आदम को बनाया और वो कर रहा था। इतने में परमेश्वर को लगा, ये सब दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। ये सब जब कर रहा था परमेश्वर को ऐसा लगा कि अरे आदम एक ही हो गया है, सब जानवर भी दो दो है, उनके लिए सहायता के लिए है, मगर आदम एक ही हो गया, इसीलिए मुझे इसके लिए एक सहायक को बनाना है करके परमेश्वर ने आदम से हव्वा को बनाया। वो सब हम जानते हैं ना। तो एक एक अगर चीज हम देखते जाएंगे तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, मगर मैं फास्ट चले जाऊंगी। दूसरे अध्याय में पूरा आदम और हव्वा को बनाना एक प्रत्येक रीति से उनको कैसे बनाए हम देख सकते हैं। तो ये एक और दो वचन में देखने से हम परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करते हैं हम देख सकते हैं। क्योंकि आम, देखो पहले मनुष्य को रचा के मतलब पहले ही मनुष्य को बनाकर बाद में वो आके अब अभी आदम को बना दिए। बना देने के बाद परमेश्वर मुझे भूख लग रहा है बोलने से, अरे रुको रुको, मैं तुमको ये फल दूंगा करके अभी फल हो जाओ बोलने से वो हो जाएगा। मगर एक बार आदम पूछने के बाद नहीं बना रहे, या नहीं तो मुझे मछली खाने का मन है, या नहीं तो कुछ और उसको भूख लग रहा है, मुझे पानी प्यास लग रहा है, ऐसे बोलने से रुको रुको एक मिनट मैं तुम्हारे लिए पानी बना रहा हूँ, ऐसे करके नहीं बनाया है। जो कुछ मनुष्य के लिए चाहिए परमेश्वर सब जानते हैं ना, वो सब पहले बना के परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो देखो डिलीवरी के टाइम पे वो सब हम जानते हैं। 9th मंथ आ गया, एक बार हम क्या करते हैं, अगर डिलीवरी नजदीक में है, हम देखो कैसे उसके लिए क्या क्या चाहिए, डिलीवरी होने के बाद वो हॉस्पिटल में क्या क्या चाहिए होगा, वो सब हम देख के क्या करते हैं, पहले ही 2-3 कपड़े और उसके लिए वो छोटे बच्चे के लिए क्या क्या चाहिए वो सब हम देखकर खरीद लेते हैं ना। वो आए नहीं फिर भी हम उससे पहले ही हम ये सब करके बैठते हैं। क्यों, वो आने के बाद उसको कुछ भी जरूरत नहीं रहना चाहिए करके। देखो हम मतलब इस दुनिया में जो मम्मी पापा है वो लोग ही इतना सोच रहे हैं, तो परमेश्वर और कितना हमारे लिए सोचे होंगे सोचो। इसीलिए सारा पूरा सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। और उनको ऐसा लगा कि कुछ कंप्लेंट मुझे नहीं आना चाहिए, सब कुछ मैं उनके लिए दे दूंगा करके परमेश्वर ने तब मनुष्य को बनाया था। तो ये सब क्या है, सृष्टि का एक दो अध्याय हम देखने से परमेश्वर की सृष्टि मतलब सृष्टि का आरंभ हम देख सकते हैं। वो अच्छा है क्या बोलने से, बहुत ही अच्छा है। तो उत्पत्ति में हमको सृष्टि की रचना दिखाई देती है। दूसरा गिरावट मतलब पतन हो जाना, जो मनुष्य को परमेश्वर ने इतनी इच्छा से किया है ना, वो दूसरे भाग में हम देख सकते हैं, वो उसका पतन और उसके दुष्टता हम देख सकते हैं। और अभी अभी एक दो देख लिया है ना हमने, तीसरे अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, मैं इसका फुल डिटेल नोट्स आपको दूंगी, मगर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, इसीलिए मैं अभी यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर की
मगर मैं जब नोट शेयर करूंगी ना, वो पूरा एक एक अध्याय में क्या है मैं पूरा शेयर करूंगी आपको। तो तीसरे अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक अगर हम देखेंगे ना, तीसरे अध्याय में वो दोनों बहुत खुशी थे। आदम और हव्वा कितना खुशी थे वो एदेन वाटिका में। परमेश्वर ने जो काम उनको दिया है वो आराम से कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत खुशी थे वो। इतने में शैतान है ना, वो क्या करता है, सांप के रूप में वो उनके पास आकर हव्वा को वो भटकाता है। वो बोलता है, अरे तुम ऐसे किए, तुम्हें परमेश्वर ने जो बोला है ना वो सब झूठ है। तुमको परमेश्वर ने क्या बोला है, वो अगर वो फल तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे करके बोले ना, नहीं मगर आप ना परमेश्वर के समान बन जाओगे। तब वो इतने में देखो, वहां हव्वा और आदम का जीवन कैसा था। अगर भूख लग रहा है ऐसे ही एक फल लेके खाना है, प्यास हो रहा है पानी वहां ही सब रेडीमेड है। उनका जीवन कैसा है, स्वर्गदूतों से भी ज्यादा अच्छा है। उसको ये समझ में नहीं आया कि अरे अभी हमारा जीवन जो है अच्छा ही है ना, कुछ कुछ कमी नहीं है ना, तो और क्या चाहिए हमें, ऐसे करके नहीं सोच रही थी वो। तुरंत जब शैतान एक बात बोल रहा था ना, उसको लग रहा है हाँ क्या हम परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे क्या, तो ठीक है खा के देख लेंगे ना एक बार। तो यहाँ अगर हम देखने से तुरंत हवा वो फल को लेकर खाई और उसके बाद आदम को भी दी करके हम देख सकते हैं। उसके बाद जब आदम भी उसको खाया है ना, उनको पता चला कि वो पापी बन गए, और यानी तो परमेश्वर से उनको थोड़ा दूर लग रहा था। तो वो जाके वो वृक्ष रहते हैं, पेड़ रहते हैं ना, उसके पीछे जाके छिप जाते हैं। तब क्या होता है, परमेश्वर जैसे ही हर दिन आके उनसे बात करते थे ना, वैसे ही आके जब बात कर रहे थे, परमेश्वर जब उनको बुला रहे थे ना, आदम बोल रहा था, जब तुम बुला रहे हो ना तब मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ करके। तो वो मैं नंगा हूँ करके वो बोल रहा था, तुम्हें किसने बोला है करके बोलने से वो बोलता है, तब देखो तुरंत पाप मतलब मनुष्य में ना गिरावट का जो फल रहता है ना वो आ गया है तुरंत। अगर जब परमेश्वर ने पूछा है, आदम को बोलना था, परमेश्वर क्षमा कर दो मैंने गलत कर दिया है, ऐसे बोलने से अच्छा रहता था ना। मगर वो देखो क्या बोल रहा था, नहीं तुमने जो मुझे दिया है ना, मेरे साथ रहने के लिए आपने जो मुझे दिया था ना, वो उसी स्त्री के वजह से मैं उसको खाया था। और जब स्त्री को पूछते वो क्या बोलती है, वो सर्प के वजह से मैं ऐसा की। मतलब एक दूसरे पर वो दखल रहे, मतलब वो जो पाप किए हैं, हमने पाप किया है क्षमा कर दो प्रभु जी, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो उनके वजह से इनके वजह से करके वो लोग बोल रहे थे। तब परमेश्वर क्या किए, ठीक है अभी तीनों ने तो किया है, तो तीनों को परमेश्वर वहां शाप देते हैं। तीसरा अध्याय अगर हम देखने से, तीसरा अध्याय 14 से लेकर 19 वर्ष तक हमको शाप दिखाई देता है। वो आदम को शाप देना और हव्वा को शाप देना, और तीसरा वो सर्प को भी शाप देना। मगर इस शाप में ही परमेश्वर देखो, 15 वचन एक बार पढ़ेंगे क्या, कोई एक पढ़ के मुझे सहायता करोगे, तीसरा अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। थैंक यू माँ। यहाँ अगर देखने से 14 से लेकर मतलब 14 वचन से लेकर 19 वचन तक शाप दे रहे थे परमेश्वर, मगर बीच में देखो परमेश्वर कितना प्यारे है हमको दिखाई देते। 15 वचन में जो दिखाई दिया ना, वो पहला भविष्यवाणी बोल रहे हैं। यीशु मसीह हमें हम देखेंगे तो नए नियम में मत्ती सुसमाचार में पैदा होते हैं ना, मगर जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था ना, तुरंत परमेश्वर के मन में ये एक योजना आ गया कि इनको मैंने मेरे लिए बनाया था, इनको मैंने मेरे लिए बनाया था। तो ये लोग जो मैंने खाने के लिए मना किया था, मेरा मेरा जो आज्ञा है वो उल्लंघन कर दिए थे। मगर अभी फिर से इनको मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे लिए मैंने इनको बनाया था करके वो जब देखते हैं ना, तो तुरंत अगर हम देखने से
परमेश्वर एक अच्छा वादा वहां दे रहे हैं, यानी तो हम एक बात बोल सकते हैं, पहले भविष्यवाणी, हम पुराने नियम में भविष्यवाणी देखते हैं, उसमें से एक प्रामुख्य, यानी तो पहला भविष्यवाणी जो है वो क्या है, तीसरा अध्याय और 15 वचन, कि यीशु मसीह आएंगे। कब हुआ? थोड़े सालों के बाद नहीं, तुरंत जब भी वो गलत काम किए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे, तुरंत परमेश्वर ने एक योजना कर दिया है कि मैं यीशु मसीह को भेजूंगा। वो कैसे? शाप मतलब इस सर्प के सर्प से वो लड़ेंगे, यानी तो शैतान से, सर्प से मतलब उनका मतलब शैतान से लड़ेंगे करके वो भी वहां दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम देखने से वो एदेन वाटिका से उनको ढकेला जाता है। 20 और 24, 22 to 24 वचन अगर हम देखने से उनको बाहर भेज दिया गया है। उसके बाद 4 और 5 अध्याय अगर हम देखने से, तीसरे अध्याय में पूरा मानव का पतन हो गया है, मतलब मनुष्य का पतन, वो जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया था और बाहर परमेश्वर ने जो अच्छा जीवन दिया था ना, उससे बाहर आ गए। उसके बाद 4 5 अध्याय अगर हम देखने से कयीन और एबेल का जन्म देख सकते हैं। Sister, can I ask you a question in middle? या ब्रदर। एक्चुअली मेरे पास मराठी बाइबल है। सो ओके। अगर हम तीसरा तीसरा अध्याय और 14 वचन पढ़े, तो ये वो सांप को शाप दे रहा है कि यहोवा देव त्याला सापाला म्हणाला, तू हे केले आहेस यामुळे सर्व गुराढोरांमध्ये तू वनपशूमध्ये तू शापित आहेस. और आगे बोलता हाँ है, तू आपल्या पोटाने चालशील आणि तुझ्या आयुष्याच्या सर्व दिवसात तू माती खाशील. So हाँ one हाँ। question, so he says that you are the cursed one, and you will be walking through on your stomach, ऑन योर स्टमक, and यस and ब्रदर। you will be eating this mud. But मड। so यस is यस। it that the snake was not, it's like walking with like the way we see it now? मतलब ब्रदर, व्हेन वी सॉ इन हिस्ट्री ना, अगर इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम्म मैं जब उसके बारे में पढ़ रही थी, पहले नॉर्मली लेग से चलने वाला ही था वो क्रिएचर, ऐसे करके लिखा था ब्रदर। मगर बाद में जब परमेश्वर का शाप उनको आया था ना, हम्म देन इट इट वाज क्रॉलिंग। अच्छा, ओके. हाँ एक्चुअली हमको वो जब हम व्हेन वी स्टडी अबाउट दैट ना 3:14, वी कैन गेट इट इन हम्म. गूगल ब्रदर। ओके. वो मैं आपको अच्छा. वो मटेरियल भी ओ- भेजूंगी। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है. Yeah, and but when you were saying, ओके I'm opened my Bible and I'm reading all these things. ओके ओके। So I saw this thing about sharp, and I saw, then the thing came in my mind. Say, oh, then यस I यस। talking on stomach. So was he not talking on walking on stomach then earlier? This was my question. यस Yeah, यस I got the ब्रदर। answer. Yeah, fine. ओ ओ You ओके tell me. ब्रदर। Yeah. ओके ब्रदर। तो हम यहाँ देखने से 4 5 चैप्टर्स में हम अगर देखेंगे तो कय्यून और एबेल का जन्म हम देख सकते हैं, और कय्यून ने एबेल को कैसे मारा है, और उसके बाद कय्यून का वंश जो है वो कैसे बढ़ा है, वो सब हम देख सकते हैं। और उसके बाद अम, आदम की वंशावली, मतलब कय्यून हेबेल को मार देता है, उसके बाद कय्यून के वंश आता है ना, आदम को और एक भी लड़का पैदा होता है, उसका नाम, एक्सक्यूज मी एक मिनट। सॉरी। हाँ तो कयीन हेबेल को मारता है 4 और 5 अध्याय में अगर हम देखने से, और उसके बाद कयीन का वंश हम देख सकते हैं 4th चैप्टर में।
और 5th चैप्टर में अगर हम देखने से परमेश्वर आदम और हव्वा को दूसरा संतान भी देता है। वो उसका नाम शेत माना जाता है, उसका नाम शेत है। और परमेश्वर उस शेत से फिर से उनका वंश जो है वो आगे बढ़ाता है। तो उसके बाद हम 6 से लेकर 10 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, ये सब मैं नोट्स में लिख के दूंगी आपको। 6 से अगर 10 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो पूरा हमको नूह के बारे में दिखाई देता है। मनुष्य का दुष्टता बहुत बढ़ गया करके हम 6th चैप्टर स्टार्टिंग में देख सकते हैं। मतलब बहुत दुष्ट लोग बन गए, मनुष्य जाति पूरा दुष्टता में आ गए करके हम परमेश्वर का जो दुख है ना वो देख सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर नूह को चुनते हैं। मतलब पूरे लोगों को उनको मारने के लिए परमेश्वर डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग सब दुष्टता में है, इन सबको मारना ही है, और कुछ कुछ अवकाश नहीं है, मौका नहीं है करके सोच रहे थे। वो टाइम पे उन सारे लोगों में एक परमेश्वर को सीधा और अच्छे से परमेश्वर में चलने वाले एक मनुष्य दिखाई देते हैं, उसका नाम है नूह। तो परमेश्वर सोचता है अभी सारे लोगों के साथ उनको भी मारने से, वो एक नीतिमान है ना, तो ये सीधा चलने वाला है, तो उनको कैसे मारूंगा करके परमेश्वर नूह को चुनते हैं वो टाइम पे। वो भी शेत के वंश से ही आता है नूह भी। तो वो परमेश्वर नूह को चुनते हैं और उसको बोलते एक अच्छा एक काम देते हैं परमेश्वर की। एक बड़ा सा एक मैं जल प्रलय को लेके आने वाला हूँ, और तुम एक बड़ा सा जहाज बनाओ करके वो बोलते हैं। तो उसके लिए पूरा जो कुछ उसके लिए चाहिए, कितना कैसे रहना है, चौड़ाई कैसे रहना है, लंबाई कैसे रहना है, सब कुछ परमेश्वर ही उनको बोलते हैं और बनाने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद 40 दिन तक बड़ा जल प्रलय आने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, और उसमें पूरे लोग एक भी बिना किसी को नहीं छोड़ते, परमेश्वर सबको मार देते, सिर्फ नोह और उसके फैमिली। मतलब पूरे 8 लोग ही बचे करके हम बाइबल में देख सकते हैं। यहाँ देखने से पूरे 8 लोग, वो भी नोह के फैमिली बच गए करके हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो जल प्रलय पूरा हो गया है 40 दिन का, उसके बाद अगर हम देखने से ये 8 लोग बाहर आते हैं, और उनके साथ जो कुछ दो दो मतलब आ, पूरे जानवरों को परमेश्वर दो दो अंदर आने के लिए बोलते हैं ना, और पूरे सीड्स को भी परमेश्वर प्लांट्स के सीड्स को भी अंदर लेके आने के लिए बोलते हैं। वो ही बचते हैं पूरे आखिरी में। तो फिर से नया अभी सृष्टि के प्रारंभ में आदम से शुरू किए थे, मगर मनुष्य के दुष्टता के कारण सबको मार दिया परमेश्वर ने। फिर से पुनः प्रारंभ किया है नूह के वंश से। जो कोई आदम से आए थे वो सब मर गए थे, सिर्फ नूह और उसके फैमिली ही बचे थे। मतलब अभी पुनः प्रारंभ कहाँ से हुआ सृष्टि अगर हम देखने से, फ्रॉम द फैमिली ऑफ नोआ। तो नूह के फैमिली से पूरे फिर से परमेश्वर ने आरंभ कर दिया है। वो सब हम 6 से लेकर 10 तक देखते हैं। और बाद में 11 अध्याय अगर हम देखने से वो 10वें अध्याय आखिरी में अगर हम देखेंगे तो नूह के वंशावली में कौन कौन, शेम, हाम और यापेत, उनके तीनों बच्चे हैं। और उनके तीनों बच्चों में से शेम जो रहता है ना लड़का, उनके वंश से ऐसे मतलब देखो, एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन रहे, उनके बहुत सारे बच्चे रह रहे, ये 3 रह रहे, 4 रह रहे, मगर परमेश्वर एक ही से ऐसे लेके आ रहे हैं उनके वंश को। परमेश्वर की चुनावट का बात देखो आप एक बार। तो आदम से परमेश्वर ने शेत नामक उसके लड़के को चुना है। शेत से सब लोगों को मार दिया, मगर नूह एक ही उनके सामने अच्छा था, सीधा था, इसीलिए परमेश्वर ने उनके वंश में नूह को बचाया है। और उसके बाद नूह के बाद उनके बच्चे 3 है ना, शेम, हाम और यापेत। तो उन तीनों में भी परमेश्वर ने शेम के वंशावली से अभी नेक्स्ट हम जो तीसरे भाग में देखेंगे ना, वो हम देख सकते हैं। तो 11 अध्याय में और भी अगर हम देखने से बाबेल, 1 मिनट में 11 अध्याय एक बार पढ़ेंगे हम। 11 अध्याय अगर देखने से मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी, मतलब बाबेल का जो रहता है ना वहाँ भाषा का गड़बड़ होना। वो एक दूसरे से वो लोग सब सोचते हैं कि
हम ना सब मिलके एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, तो हम ना परमेश्वर से भी अच्छा और ऊंचे बन जाएंगे, ऐसे करके वो लोग सोचते थे। तब परमेश्वर क्या सोचते हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए करके उनके भाषा में गड़बड़ लाते हैं। तो एक दूसरे जो कुछ जो कुछ वो बात कर रहे थे ना, वो जो कुछ वो बात कर रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या ऐसे हो गया करके। अभी देखो, बहुत सारे लैंग्वेजेस परमेश्वर ने वहां, लैंग्वेज कहाँ उत्पन्न हुआ अगर हम देखने से, भाषा वो बाबेल के टावर के पास ही होता है, वो 11 अध्याय में ही। यहाँ क्या हो रहा है, सब लोग एक एक अलग अलग भाषा बात कर रहे हैं। तब क्या होता है, अभी देखो तेलुगु बात करने वाले है, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी तेलुगु सब लोग यहाँ है अगर, तो इनका भाषा उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनका भाषा वैसे हो गया। तो ये लोग क्या देख रहे हैं, अगर तेलुगु लोग हैं, मेरी भाषा बोलने वाले कोई है क्या करके उनको देखते हुए ढूंढते हुए जा रहे हैं। उसके बाद मराठी, यानी तो वैसे एक दूसरे को मेरे भाषा बात करने वाले कोई है करके वो लोग ढूंढते हुए, ऐसे एक एक एरिया में, मतलब थोड़े लोग दक्षिण चले गए, थोड़े लोग उत्तर चले गए, वैसे सब लोग अलग अलग हो गए। तब तक सब लोग एक ही तब तक सब लोग एक ही प्रदेश में थे, मगर जब इनके भाषा में गड़बड़ हो गया था ना, एक दूसरे को ऐसे लेकर वो अलग अलग देश में चले गए थे, वैसे भाषा का उत्पन्न हुआ है और लोग भी अलग अलग हो गए थे। तो ये 11 अध्याय में हम देख सकते हैं, और ये 11 अध्याय में ही आखिरी में अगर हम देखेंगे तो मैं बोली ना अभी, नूह के वंश से परमेश्वर ने शेम को चुना है, शेम मतलब उनका एक लड़का है, तो उसके वंश से परमेश्वर अब्राहम को लेके आते हैं। अब्राहम को लेके आके उनके बारे में हम 11 अध्याय 10 से लेकर 32 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। तो ये है सेकंड भाग। पहला भाग, परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया था, सृष्टि पूरा बहुत अच्छा है करके भी परमेश्वर ने बोला था, मगर परमेश्वर ने जो कुछ अच्छा बनाया है उसमें क्या हो गया है, वो मानव की दुष्टता से या नहीं तो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उसमें पाप प्रवेश हो गया, और वो परमेश्वर से दूर हो गए। दूर, गिरावट के फल कैसे रहते हैं अगर हम देखने से, वो आदम और अव्वा जब पाप किए थे ना, उनको शाप मिला, और उनके बच्चे बाद में जो कोई आए हैं, हमने देखा है ना 6 चैप्टर में, वो सब कितने दुष्टता से, वो कैसे आ गया है, गिरावट का फल है, मतलब फॉलन नेचर। तो वैसे उनके वो जो दुष्टता है ना उनमें आ गया था। तो अभी परमेश्वर खुश है क्या, ये दूसरे भाग से तो परमेश्वर खुश नहीं है, 3 से 11 तक अभी मैंने जो बोला है उसमें परमेश्वर हमेशा दुख में ही है। तो अगर हम देखने से ये दुख में परमेश्वर ने ना आ, ऐसे ही छोड़ दिया है क्या करके बोलने से, मैंने अभी बोला है ना 3 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला है, ये मनुष्य मुझसे दूर होना मुझे पसंद नहीं है, उनको कैसे भी करके मेरे पास लेके आना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैसेया मतलब यीशु मसीह को कैसे वो भेजने वाले, भविष्यवाणी बोल दी है ना। अभी परमेश्वर ढूंढने लगे, देखो नूह को ढूंढे, उसके बाद उसके वंश से शेम को लेके आए, शेम से अब्राहम को चुने थे। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा असली अ, चरित्र, इतिहास बोल सकते हैं हम, असली इतिहास मतलब परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए एक अनोखे व्यक्ति को चुनते हैं, वो ही है अब्राहम। यहाँ हम देखने से उसके बारे में हमको 11 चैप्टर आखिरी में दिखाई देता है, और 12 से लेकर 23, 12 से लेकर 23 चैप्टर तक अगर हम देखेंगे तो अब्राहम के बारे में रहता है, पूरा अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने उनको कैसे बुलाया है, और वो कितना प्यार करता था परमेश्वर को, और वो जब आओ पूरे सब लोगों को छोड़ के तुम आओ जहां मैं लेके जाता हूँ वहां आओ करके जब परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं ना, तब तुरंत अब्राहम उनके बात सुन के बाहर आते हैं, उनके रिलेटिव्स उनके घर से बाहर आकर जहां परमेश्वर दिखाते हैं वहां जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलते हैं पता है, मेरा
एक अच्छा फ्रेंड है करके बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखने से अब्राहम का चुनावट, और उसके बाद परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाते हैं, उनके साथ लूत और शारा भी उनके साथ बाहर आते हैं। तो बीच में लूत और अब्राहम के बीच में लड़ाई होना, और उसके बाद अब अब्राहम बोलता है कि तुमको कहाँ चाहिए, वो ले लो करके जब बोलता है, वो अच्छा सा चॉइस जो है ना, लूत को ना बहुत अच्छा हरा भरा स्थान रहता है ना, वो चुन लेता है। तो अब्राहम तुरंत उसको ठीक है, लेके जाओ करके उनको दे देता है। अगर हम देखने से यहाँ भी अब्राहम के एक एक क्वालिटीज भी अगर हम इस 12th चैप्टर से लेकर 23rd तक अगर हम देखेंगे ना, पहला, परमेश्वर को इतना प्यार कर रहा है और इतना विश्वास रख रहा है कि कहाँ जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो, वैसे भी नहीं पूछता है। सिर्फ परमेश्वर बोले चलो, इसीलिए तुरंत वो निकलता है वहां से। मतलब परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास अब्राहम किया है करके एक उनके क्वालिटी को हम देख सकते हैं। दूसरा, जब लूत और शारा उनके साथ आ रहे हैं, जब लूत को ना उनके लूत के चरवाहा के बीच में और अब्राहम के चरवाहा के बीच में जब लड़ाई आता है, वो सब हमको 13 अध्याय में दिखाई देता है। तब भी अब्राहम ऐसा नहीं बोलता है कि मैं अच्छा प्लेस ले ले रहा हूँ, तुम ऐसे कहीं तो ऐसे बुरा प्लेस ले लो करके नहीं बोलता है। चॉइस किसको देता है? लूत को। चाहे वो छोटे हो यानी तो कोई भी हो, अब्राहम जानता है कि परमेश्वर मुझे लेके जा रहे हैं, जो कुछ अगर वो बुरा स्थान भी हो, परमेश्वर मुझे अच्छा ही देखेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वादा किया है। तो वो प्लेस के ऊपर मेरा आशीष जो है ना, वो आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बात के ऊपर है करके वो आगे जाता है। वहां भी हम एक अच्छा कैरेक्टर सीख सकते हैं कि हम भी ना कभी भी हमारे जीवन में चॉइस दूसरों को ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन सा भी चॉइस हमको मिले, हमें परमेश्वर आशीष देंगे। उसके बाद 14 जब 14 चैप्टर अगर हम देखेंगे तो, 14 चैप्टर अगर हम देखेंगे तो जब लूत वहां से चले जाता है और अच्छा प्लेस ले लेता है, तब वो उनके बीच में युद्ध होता है। और वो टाइम पे भी ऐसा नहीं बोलता है कि देखो, अगर कोई कुछ गलत किए तो हमसे, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, वो उनको अगर कुछ मुश्किलें आए, अगर मतलब वो हमें कुछ बोल के चले गए हमारे इससे, और उनको कुछ प्रॉब्लम आया, तुरंत हम क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ देखो, इसको ऐसा ही होना था करके हम सोचते हैं ना। मगर अब्राहम कितना अच्छा है देखो, 14 चैप्टर में अगर 1 से 16 तक अगर हम देखेंगे, लोत को जब समस्या आया था ना, अब्राहम जाके उसको बाहर निकाल रहा था। मतलब वो समस्या से वो छुड़ा रहा था, वो हंस रहा नहीं था, या नहीं तो ऐसे नहीं बोल रहा था कि अच्छा हुआ मुझसे तुम जुड़ गए ना, सॉरी मुझसे अलग हो गए ना, इसीलिए तुमको ऐसा ही होना था करके नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो कैसे भी हो, मुझे मदद करना है करके वो जाके उनको मदद करता था, Seriously, उसको seriously, छुड़ाता this is है। a seriously this is a good learning. Yeah, that even if यस he has moved away from me, but Abraham is still thinking good of him. Yeah, यस really. यस ब्रदर। तो ये बहुत अच्छा उनका एक अच्छा सोच है ये। तो वैसे सोच हमको, अभी हम आउटलाइंस पढ़ रहे हैं बाइबल का, इसका मतलब सिर्फ हिस्ट्री देखते हुए नहीं जा रहे, उनसे क्या सीखना है वो भी हम सीखने वाले हैं, वो हम याद रखेंगे। ठीक है। तो एक अच्छा लेसन हम वहां से सीख सकते हैं कि अगर कोई हम हमारे विरोध कुछ काम किए, फिर भी हम उनको प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं वो सब भी। तो एक ना तो एक दिन वो भी समझेंगे कि ओके ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग है करके। ठीक है। तो बाद में 14th अध्याय हो जाता है, 14 चैप्टर होने के बाद 15th में अगर हम देखने से परमेश्वर अब्राहम से एक वादा करते हैं कि मैं तुमको वो बोलते हैं कि देखो, यहाँ देखने से अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन हमें 15 अध्याय में दिखाई देता है। वहां परमेश्वर बोलते हैं मैं तुमको एक बड़ा नेशन देने वाले हो। तब तक अब्राहम को बच्चे भी नहीं थे, एक भी बच्चा नहीं था, मगर परमेश्वर क्या बोलते हैं, एक बड़ा नेशन तुमसे होगा। ऊपर तारों को देखो बोलते हैं, तारों को गिनो बोलने से मैं नहीं गिन पाता करके जब अब्राहम बोलता है, वैसे मैं तेरे संतान को
करूंगा। और नीचे जो ये रहता है ना, सैंड जो रहता है ना, उसको भी दिखाता है और बोलते हैं गिनो। नहीं गिन सकता हो प्रभु बोलने से परमेश्वर बोलते ऐसे मैं तुम्हारे संतान को करूंगा। देखो एक भी बच्चा नहीं था तब तक, मगर परमेश्वर एक बड़ा नेशन को वहां देख रहे हैं। मतलब यहाँ अगर हम देखने से परमेश्वर एक कुछ वहां दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उसके सामने कुछ नहीं है, अब्राहम के सामने सिर्फ परमेश्वर का एक बात जो है वो ही है। उससे ही पूरा, तब तक उसके पेट में बच्चा, मतलब वहां एक बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है वहां। फिर भी जब परमेश्वर एक बात बोले थे ना, तुरंत वो हो गया था। इसीलिए हमारे जीवन में हर विषय के लिए एक समय रहता है। हम अगर परमेश्वर के वादा को मानेंगे और उसके ऊपर आशा रख के विश्वास रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे जीवन में भी जो कुछ परमेश्वर वादा करते हैं ना, वो पूरा होता है। वो हम देख सकते हैं। उसके बाद 16 चैप्टर अगर हम देखने से, वो अब्राहम को परमेश्वर वादा देकर भी, वादा देने के बाद 25 ईयर्स, 25 साल वो वादा के लिए वेट करता है। देखो अगर हम एक बार परमेश्वर ने कुछ वादा दिया है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, या नहीं तो 6 महीने हो जाए, हम क्या बोलते हैं पता है? परमेश्वर कितने दिन हो गए पता है, वो कब आप पूरा करने वाले हो? मतलब हमारे इसमें पेशेंस नहीं रहता है। कब होगा परमेश्वर, आपने तो इतना बड़ा वादा दिया है, वो ये करके बोलते रहते हैं। मगर अब्राहम ना 25 साल वो वादा के लिए वेट किया है। वो बोलने के बाद परमेश्वर, वो जब इसहाक पैदा होता है ना, उसके बीच में 25 ईयर्स गैप है। तो इसीलिए हमको भी अब्राहम से एक अच्छा लेसन सीखना है कि वो पेशेंस जो रहता है ना, परमेश्वर के वादा को याद करने का, वो वादा याद करना है हमको, और पेशेंस रखना है। सॉरी। सॉरी सॉरी, आज एक्चुअली घर में कोई नहीं थे उसको देखने के लिए। सॉरी। No, no, we can understand, sister. I am also having a small kid in front of me. Oh, yeah. यस यस, वो आज ही बहुत हो रही है। ओके। हाँ, सो हम 15 चैप्टर में वो परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादा बांधा था ना, वो हम देख सकते हैं। और 16 चैप्टर में अगर हम आएंगे ना, वहाँ वादा किया है परमेश्वर ने, मगर शारा के वजह से एक छोटा गलती कर लेते हैं कि हागर हागर नामक उनकी जो उनके घर में जो रहती है ना, उनको लेके आकर शारा बोलती है कि नहीं, अभी बहुत साल हो गए, मैं और नहीं रह सकती, तो हमको संतान चाहिए। तो इससे मतलब हागर से तुम संतान उत्पत्ति करो करके, जब वो बोलती है, जब वो शारा का बात मान के हागर से जाता है, कौन? अब्राहम। तो इसके वजह से इश्माइल पैदा होता है वहाँ। और वहाँ ही अगर हम देखने से शारा और हागर के बीच में जो कुछ होता है ना, मतलब पहले उनको नीच देखना, ऐसे वो सब हम ये 16 चैप्टर में हम देख सकते हैं। उसके बाद 17 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो फिर से, मतलब देखो यहाँ एक गलती उन्होंने कर दिया है। फिर भी परमेश्वर के लिए इतने साल वो वेट कर रहे थे ना, तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़े उनको। फिर से एक बार परमेश्वर उनको एक मौका दे रहे थे। वहाँ 3 स्वर्ग के दूत आए करके हम देख सकते हैं। 17 चैप्टर में वो जब अब्राहम के घर आते हैं ना, वो अच्छे से उनको खाना बना के खिलाते हैं। और तब फिर से एक बार परमेश्वर उनको वादा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अगले साल तक तुम्हारे गोद में एक बेटा होगा करके फिर से एक बार वादा करते हैं। और वैसे ही होता है, वो सब हम 18 चैप्टर में देख सकते हैं। और उसके बाद वहां से जब वो जा रहे थे, वो एंजल
तब हम अगर देखने से सोदोम और गोमोरा का नाश जो है वो हम 18th और 19 चैप्टर में देख सकते हैं। 18th और देख सकते हैं। उसके बाद इसहाक का पैदा होना अब्राहम को, और इसका पैदा होने के बाद परमेश्वर एक बार अब्राहम को टेस्ट करना चाहते हैं कि इतने सालों के बाद, मतलब 99 ईयर्स में अब्राहम को बेटा पैदा हुआ है ना। परमेश्वर सोच रहा अभी तक तो अब्राहम मुझको बहुत प्यार कर रहा है, मगर बेटा पैदा हुआ है ना अब अभी, तो शायद वो मुझे भूल गया नहीं, ऐसे शायद भूल गया नहीं। परमेश्वर को पता है अब्राहम का प्यार। बस एक छोटा टेस्ट उन्होंने रखा था। 22nd चैप्टर अगर हम देखेंगे तो अब्राहम से परमेश्वर बोलते हैं, तुम्हारा जो एकलौता पुत्र है ना उसको लेके मुझे बलिदान देने के लिए आओ करके। तुरंत वो बोलता है ऐसे कैसे? अभी नॉर्मली कोई भी हो एक क्वेश्चन तो पूछते हैं ना कि ऐसे कैसे पूछोगे परमेश्वर, तुमने तो दिया है, वादा किया है। ये सब हम बहुत बात उनसे बोलते हैं, मगर अब्राहम एक भी बात नहीं बोला। तुरंत इसहाक को लेकर वो चले गया। और वो जब वहां जा रहा था, जाने के टाइम पे भी उसके मन में आ, आ, कुछ भी मतलब ऐसे फिर से नहीं नहीं बोलो परमेश्वर, ऐसे कुछ ये नहीं कर रहा था। उसके मन में तो टेंशन रहेगा, क्योंकि देखो अगर वो इतना प्यारा बच्चा है, अभी इतने बुढ़ापे बुढ़ापे में पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत ही प्यार हुआ होगा ना उसको। मगर उसके अंदर कुछ भी हो, मगर उसको एक विश्वास है कि ये जो इसहाक है वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो ये मरेगा नहीं, अगर मरेगा तो भी हमको वो बात ना हम नए नियम में देख सकते हैं कि अगर मरेगा तो भी मृतों से भी जीवित करने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसके ऊपर अब्राहम ताक रहा है, ये नहीं तो देख रहा है। वो यहाँ जो सिचुएशन है वो नहीं देख रहा है। अब्राहम के मन में क्या है? मेरा परमेश्वर जो है मृतों मृतों को भी जीवित करने वाला है, तो अगर इसहाक को बलिदान में दे दिया फिर भी परमेश्वर क्या करेंगे? उसको उठाएंगे। तो इतना विश्वास से जब वो देने के लिए जाता है, परमेश्वर बोलते हैं नहीं, तुम मुझे कितना प्यार कर रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे करके वो बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से 23rd चैप्टर में शारा का मृत्यु भी हम देख सकते हैं। ये सब 12 से लेकर 23rd चैप्टर तक पूरा अब्राहम का स्टोरी हमें दिखाई देता है। ये स्टोरी ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सब सच में हुए हुए है, इतिहास में हम देख सकते हैं। तो अब्राहम का जो लाइफ है ना वो सब हम 12 to 23 चैप्टर्स में देख सकते हैं। उसके बाद इसहाक कहा जाता है 24 to 27 इसहाक। उसका वो 22nd में उसका बलिदान के लिए एक रहता है ना। तो फिर से वो परमेश्वर बोलते हैं ना, नहीं अभी मैं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मुझे कितना प्यार कर रहे हो मुझे पता चला। तो उसके बाद अगर हम देखने से ईसा का जीवन शुरू हो जाता है। 24 चैप्टर में अगर हम देखने से उनका मैरिज प्रपोजल कैसा आया, इसहाक को लड़की ढूंढने में जब एलियाजर जाता है ना, तो तब कैसे वो परमेश्वर के सामने क्या क्या विषय रखता है, ऐसा होना चाहिए, वो सब जब रखता है, वो सब जब फुलफिल होते हैं ना, एक मैरिज कैसे करना है या नहीं, तो जब जवान लड़कियों और लड़के को बोलने के लिए ये बहुत अच्छा एक गवाही है इसहाक का। तो वो जैसे एलियाजर प्रार्थना करता है वैसे ही परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। तो यहाँ देखने से 24 चैप्टर पूरा उनका रिबका का आना, मैरिज होना, ये सब दिखते हैं। 25 में अगर हम देखेंगे तो हाँ, अब्राहम का दूसरा मैरिज होना, और उसके बाद इसहाक को भी शादी होने के बाद 20 साल तक उनको बच्चे नहीं रहते हैं। बाद में जब 19 to 26 चैप्टर्स अगर हम देखेंगे तो वहां लिखा जाता है कि उनको 20 साल बच्चे नहीं है, फिर भी जब इसहाक उनके लिए मतलब उनके वाइफ के पास जाके प्रार्थना किया है ना, तब उनको ट्विंस पैदा हुए करके हम देख सकते हैं। और उन दोनों का नाम एशा और याकूब। तो उनके बारे में वो ज्येष्ठत्व को बेच देना, वो सब हम देख सकते हैं 27 to 34 चैप्टर तक। उसके बाद जब
एसाव और याकूब के बीच में लड़ाई होता है ना, क्योंकि वो उसको धोखा देता है ना याकूब एसाव को। तब उनकी मम्मी क्या करती है, रेबका, दोनों को एक ही बार नहीं, मैं खो नहीं सकती, तो तुम एक काम करो, तुम मेरा भाई लाबान है वहां चले जाओ करके याकूब को वहां भेज देती है, वो हम देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सब हमको 27 चैप्टर में दिखाई देता है। ब्लेसिंग्स को धोखे से ब्लेसिंग्स को पाना याकूब, और वहां से रेबिका बोलती है कि तुम चले जाओ मेरे भाई के पास, लाबान नामक मेरा भाई है पद्दन राम में, वहां चले जाओ करके बोलने से वो भाग जाता है। तो ये सब इसहाक और उनके उनके बच्चों का यहाँ हम देख सकते हैं। उसके बाद 28 से लेकर 36 तक हमको, 28 चैप्टर से लेकर 36 चैप्टर तक हमको याकूब का जीवन दिखाई देता है। वो चले गया ना पद्दन राम, वहां उनके मामा है ना, वहां जाने के बाद उसका जीवन शुरू होता है वहां। यहाँ देखने से हम, जब जा रहा था वो अकेला जा रहा था, वो उसको आगे लाबान कैसा, क्योंकि बहुत साल कितने साल हो गए पता नहीं हमको, मगर वो जब जा रहा था उसके हृदय में पूरा डर था, वहां कैसा रहेगा, अभी मैं पद्दनराम जा रहा हूँ, मेरे मम्मी ने तो बोला है जाने के लिए, वहां कैसा रहेगा मेरा भविष्य पता नहीं। यहाँ पीछे देखने से तो एसाव मुझे मारने के लिए देख रहा है, पूरे डर से वो जा रहा था। तब परमेश्वर उसको स्वप्न में दिखाई देकर उसको एक वादा देते हैं कि मैं तुमको वहां लेके जाकर फिर से यहाँ लेके आऊंगा करके। तो वैसे ही परमेश्वर उनके साथ रहकर, क्योंकि मैं यहाँ क्यों ये बात बोल रही हूँ, इसहाक के इसहाक को जो पैदा हुए थे एसाव और याकूब, उनमें से परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना। नॉर्मली पहला पुत्र है ना एसाव, मगर उसको नहीं चुना था परमेश्वर ने, याकूब को ही। वो धोखा देने वाला है, फिर भी परमेश्वर ना उसका मन देख रहे हैं। वो आगे जाके कैसे रहेगा परमेश्वर को पता है। एसाव का जीवन वैसा नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने, चाहे वो पहला पुत्र है फिर भी परमेश्वर ने किसको चुना, याकूब को चुना था, उसका जीवन देखकर। तो उसके बाद अगर हम देखने से, वो जब जा रहा था उसको एक स्वप्न में आता है ना, स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और यही है मंदिर करके, वहां एक पत्थर रखकर वो बोलता है यहाँ परमेश्वर मुझे मिला करके वहां रखता है। उसके बाद 29-30 अध्याय अगर हम देखने से, वहां जाना मामा के घर और रेचल को देखना, मगर उनके मामा जो है ना उसको धोखा देकर लेया से मैरिज करना, अम, लेया से मैरिज करते हैं। तब वो जाके, क्यों मुझे धोखा दिया आपने, मैंने तो रेचल को पूछा है ना तुमको, ऐसे करके जब वो बोलता है ना, ऐसे करके जब वो बोलता है ना, तब वो बोलता है नहीं नहीं, हमारे इधर पहले बड़ी लड़की को होने से ही छोटी लड़की को किया जाता है। तब क्या होता है, वो बोलता है और 7 साल तुम मेरे पास काम करो। वो रेचल के लिए 7 साल काम करता है उनके मामा के पास। तो वो उनके मामा उसको धोखा देकर लेया को मैरिज करता है ना। तो बाद में वो बोलता है तो और 7 साल करोगे तो मेरी छोटी बेटी को भी तुम्हें मैरिज में दूंगा, मतलब विवाह करूंगा करके जब बोलता है, वो फिर से रेचल के लिए 7 साल वो करता है काम वहां। उसके बाद रेचल से शादी होता है, और लेया रेचल, लेया की जो मेड रहती है ना, काम करने के लिए उनके साथ जो भेजा जाता है ना, उनके और रेचल की साथ जो लड़की को भेजते हैं ना, ऐसे चारों लोगों को जब वो करता है, उनसे 12 लोग उत्पन्न होते हैं, मतलब पैदा होते हैं। वो 12 बच्चे और एक लड़की पैदा होती है दीना करके। उन सबको वो जो 12 बच्चे हैं ना, उनको बोलते हैं वो याकूब के पुत्र हैं। और उनको ही परमेश्वर क्या बोलते हैं, इज़राइल। इज़राइल क्यों नाम आया बोलने से, याकूब को एक बार परमेश्वर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तब याकूब बोलता है मेरा नाम याकूब है। तो परमेश्वर बोलते हैं सच्ची बोले तुम। याकूब का अर्थ क्या है पता है, धोखा देने वाला। तो परमेश्वर बोलते हैं सच बताए, क्योंकि तुम्हारे पापा के सामने तुमने सच नहीं बताया, तुमने एशाव करके बताया ना, मगर मेरे सामने, परमेश्वर के सामने तो उसने
सच सच बताया ना, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं नहीं, अभी से तुम्हारा नाम याकूब नहीं है बल्कि इज़राइल। इज़राइल मतलब चुने हुए, चुने हुए को इज़राइल बोलते हैं। तो परमेश्वर उसका नाम बदल देते हैं ना, इसलिए याकूब का संतान जो 12 बच्चे हैं ना, उन सबको इज़राइल, इज़राइल लोगों, इज़राइल करके बुलाते हैं। तो उसके बाद 31 से लेकर 35 तक अगर हम देखने से फिर से याकूब लाबान के पास से, मतलब पद्दन राम से, लेया को, रेचल को, जिल्फा, बिल्हा, वो दोनों उन दोनों के दासी थे, लेया और राहेल के, वो चारों लोगों को, और 12 बच्चे, एक लड़की, और जो कुछ वहां उसने कमाया है वो सब लेके पीछे आ जाता है उनके माँ के घर, मतलब फिर से आने के लिए स्टार्ट हो जाता है। वहां 31 to 35 चैप्टर हम देख सकते हैं। बीच में वो डरते हुए आता है कि एसाव मुझे मार देगा अगर अभी देखेंगे तो, फिर भी परमेश्वर ने वहां उन दोनों के बीच में एक अच्छा मिलावट दिया है, तो उन दोनों के बीच में शांति ही है था। वैसे वो सब हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखने से बीच में रेचल मर जाना, बेन्यामिन करके आखिरी बच्चा जो है वो जब पैदा हो रहा था, रेचल बीच में ही रास्ते में ही मर जाती है। तो उसके बाद 36 अगर हम देखने से 36 चैप्टर पूरा ना हमको एशाव, याकूब का भाई है ना, उसके वंश दिखाई देते हैं। उनको ही एदोमाइट्स, मतलब एडोमाइट्स करके बोलते हैं। एशाव का संतान के बारे में 36 चैप्टर में हमको दिखाई देता है। तो यहाँ तक हम याकूब का जीवन देख सकते हैं। उसके बाद 37 से 50, यहाँ और एक विषय, 12 से लेकर 23 तक अब्राहम के बारे में देख रहे हैं। 24 से लेकर 27 तक इसहाक का जीवन देख रहे हैं हम। 28 से लेकर 36 तक याकूब का जीवन हमें दिखाई दे रहा है। उसका पद्दनराम में विवाह होना, बच्चे पैदा होना, फिर से वो वहां से उनके गांव रिटर्न होना, ये सब हमको वहां दिखाई दे रहे हैं ना। अभी 37 से लेकर 50 यूसुफ का जीवन। ये यूसुफ कौन है? याकूब के 12 बच्चे में से एक बच्चा है वो जोसफ। वो किसका बच्चा है? रेचल का बच्चा है। रेचल का बच्चा है, राहेल का। तो वो जोसफ है उसका नाम। और 37 चैप्टर में अगर हम देखने से ये जोसफ, यूसुफ को बहुत सारे स्वप्न आते रहते हैं कि ये ऐसा, मतलब सूर्य चंद्र और तारे पूरे हैं, तो वो सब अ, उनको दंडवत कर रहे, वैसे एक बार आता है। तो उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आता है कि क्या मम्मी पापा और हम सब तुमको दंडवत कर रहे हैं क्या? तुमको ना बहुत घमंड आ गया, ऐसे करके वो उसको ऐसे बोलते हैं। बाद में भी एक बार और एक स्वप्न आता है, फिर भी वैसा ही एक स्वप्न है। तो तब भी वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, तुमको बहुत घमंड है, ऐसे करके तुमको कुछ भी करना है, ऐसे करके वो मौका के लिए देखते रहते हैं। इतने में और एक क्या है, याकूब को याकूब ना यूसुफ को बहुत प्यार करता है। क्यों बोलने से, याकूब किसको प्यार किया था स्टार्टिंग में? राहेल को, मतलब रेचल को बहुत प्यार किया था ना। वो प्यार जो है ना कैसे कंटिन्यू हुआ, राहेल का पुत्र जो है जोसफ, उसको बहुत प्यार करने लगा। क्योंकि वैसे भी मैंने बोला है, वो रास्ते में राहेल मर गई थी करके बोली थी ना। तो याकूब को ना राहेल के ऊपर जो प्यार था, इसके वजह से यूसुफ को बहुत प्यार करने लगता है वो। तो ऐसे ही उसको उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता था। वो सब जब भाई देखते थे ना, उनको बहुत गुस्सा आता था कि हमारे पिताजी जो है उनको इतना प्यार कर रहे हैं करके, उसके ऊपर एक द्वेष उन्होंने पैदा किया था। तो तब क्या होता है, वो लोग उनको सोचते हैं कि इनको कैसे भी मौका देखना है करके सोचते हैं। एक बार जब यूसुफ वहां जाता है उनके भाइयों को खाना देने के लिए, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, इसको मारने के लिए सोचते हैं। मगर उनमें जो बड़ा भाई रहता है ना, वो बोलता है अगर मारने से हमें क्या आएगा, वो भी हमारा भाई है ना, तो इसको ना बेच देंगे। तब वही टाइम पर इश्माइल लोग वहां वहां आ रहे हैं, उनको वो लोग बेच देते हैं। तो वो बेचने के बाद वो इश्माइल लोग जाके वो यूसुफ को पोतीफर नामक, वो इजिप्ट मिस्र देश में पोतीफर करके अधिकारी एक था, उसको जाके ये जोसफ को बेच देते हैं। तो ये सब हम वहां देख सकते हैं। उसके बाद 38 चैप्टर में यहूदा का जीवन,
उनके लड़कों का जीवन, तामर का स्टोरी, ये सब हम देख सकते हैं। और 39 में अगर हम देखने से जो यूसुफ पोतीफर के घर में कैसा जी रहा था, वो जो कुछ काम कर रहा था यूसुफ, वहां परमेश्वर का आशीष देख रहे थे। वो सब जब पोतीफर ने देखा है, यूसुफ को पोतीफर ने ना एक बड़ा अधिकार जैसा बना दिया था वहां। तो ये सब अच्छा जा रहा है। तो एक बार पोतीफर की वाइफ जो है ना, वो क्या करती है, ये बहुत सुंदर है करके उसके ऊपर आंख डाल के रहती है। तब जब वो पाप करने के लिए उसको प्रेरित करती है ना, जोसेफ क्या बोलता है, कितना अच्छा बात, मतलब वो एक जवान लड़का था और उनके देश में भी नहीं था, कोई भी नहीं थे वहां। मगर वो एक बात उसको पता है कि परमेश्वर देख रहे हैं। वो जब पोतीफर के वाइफ को एक बात बोलता है कि पोतीफर ने सब विषय पर मुझे अधिकार दिया है, केवल तुम्हारे ऊपर नहीं। और परमेश्वर के सामने इतना दुष्ट काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है ये काम, तो मैं कैसे कर सकता, ऐसे करके वो अच्छे से बोल देता है। और तब अच्छा बोलने पर भी वो बिना किसी गलती से वो पोतीफर की वाइफ क्या करती है, उसको जेल में भेज देती है। तब वहां मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है जोसेफ के बारे में, अगर देखने से, पोतीफर के पत्नी ने उसे बोला था कि जोसेफ मुझे मतलब वो गलत काम करने में था, इसीलिए मैं जब चिल्लाई और ये सब हुआ करके बोलती है ना। मगर पोतीफर वो बात नहीं मानता है। वो जोसेफ को पूछता है, एक बात तुम मुंह खोल के बताओ कि मैंने ये नहीं किया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्योंकि पोतीफर को इतना विश्वास है जोसेफ पर कि ये काम ऐसा नहीं कर सक, ये काम जो वो उसके ऊपर निंदा जो आया है ना, वो बिल्कुल नहीं किया होगा। उसको इतना विश्वास था। मतलब एक अच्छा गवाही उसने, वो मिस्र देश में, उसका देश नहीं है, उनके वाले नहीं है, कोई कोई तो है, फिर भी एक अच्छा गवाही उनके पास उसने पाया है कि इसने नहीं किया है। वो मानता है कि इसने ये गलती नहीं किया है। एक बात बोलो करके बोलता है। मगर यूसुफ ना मुंह भी नहीं खोलता है वहां, क्योंकि उसको पता है वो एक लड़की है। मतलब एक स्त्री के ऊपर वो निंदा आया तो कैसा रहता है, पोतीफर एक बड़ा अधिकारी है, तो उसके उसकी वाइफ ऐसी है करके पूरा वो देश पूरा अगर वैसा फैल गया तो क्या होता है बताओ, उसका जो डिग्निटी रहता है, या नहीं तो पोतीफर का जो नाम रहता है वो कितना बदनाम हो जाता है। तो यूसुफ ना जब भी उसको मुश्किल आया है, फिर भी एक बात भी ऐसा नहीं बोलता है कि मेरा कुछ गलती नहीं है। उसको चांस भी मिला, फिर भी वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरा कुछ गलती नहीं है, उसकी ही गलती है, ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है। चुपचाप था, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर कुछ तो करेंगे, मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा करके। तो वैसे ही आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 40 चैप्टर अगर हम देखने से, वो जब जेल में रहता है जोसेफ, वहां दो लोगों को स्वप्न आते हैं। तो वो स्वप्न, जब वो स्वप्न का जो अर्थ है ना, वो उनको बताता है। कौन? ये जोसेफ बताता है। तो वो लोग वो जो अर्थ जैसे बताया था वैसे ही उनके जीवन में होता है, एक को मार देते हैं और एक को फिर से उसका जॉब जो है वो दिला देते हैं। जब वो एक जो पानदायक, मतलब राजा को द्राक्षा रस जो है ना वो देने वाले को, जब वो स्वप्न का अर्थ बोलता है ना कि तुम्हारा जॉब जो है वो फिर से मिल जाएगा, तुम राजा के पास फिर से जाओगे करके, तब एक विनती उससे करता है जोसेफ कि जब तुम राजा के पास फिर से चले जाओगे ना, मुझे याद रखो, और कि ऐसे मुझे याद रखो और बोलो मेरा कुछ गलती नहीं है। मगर देखो, परमेश्वर की योजना वो नहीं है। अगर वो याद रखा होगा, मगर नीचे एक बात रहता है, वो 40 चैप्टर में ही अगर हम देखने से वो भूल गए जोसेफ ने जो किया है, या नहीं तो जोसेफ ने जो बोला है वो सब वो भूल गया है करके वहां दिखाई देता है हमको। वो क्यों भूल गया? नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, इतना हमने उनको अच्छा किया है, फिर भी वो देखो मुझे भूल गया, ऐसे करके गुस्सा आता है ना। नॉर्मली कोई किसी को हम अच्छा कर रहे हैं और पूरा अच्छा हमसे पाए हैं, और बाद में अगर हमें भूल गए कुछ छोटे चीज में, हम क्या सोचते हैं, देखो इतना मुझसे पाए मगर फिर भी मुझे भूल गए। मगर यहाँ देखने से जोसेफ के जीवन में एक सुंदर सा ये हम देख सकते हैं कि वो भूल जाना परमेश्वर की योजना है। अगर वो याद रखे होंगे तो जोसेफ बाहर कैसे आता था पता है?
ओके इसने कुछ गलती नहीं किया फिर भी ये जेल में था, ऐसे करके बोलेंगे, उनको बाहर लेके आ जाएंगे। मगर परमेश्वर की योजना वो नहीं था। उनको भूल जाना है और मुझे याद करना है। परमेश्वर याद करेंगे तो उनका एक परफेक्ट टाइम रहता है। मनुष्य याद करेंगे तो उनका टाइमिंग कैसा रहता है पता है? ऐसे नॉर्मल ही होता है। मगर परमेश्वर याद रखेंगे तो या नहीं तो याद करेंगे तो कैसा रहता है? हम जोसेफ का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वो कब बाहर आया पता है? फरो को एक बार स्वप्न आता है, 41 चैप्टर में वही हम देखते हैं। फरो को एक बार, वो राजा को एक बार एक स्वप्न आता है, उसके वो स्वप्न का अर्थ कोई भी नहीं बोल सकता है। तब सबको बुलाता है, कौन कौन है पूरे देश में, सब लोग आओ बोलने से कोई भी नहीं बता सकते। तब तब उसको याद आता है, वो द्राक्षा रस देने वाले को। अरे जेल में एक था, वो मुझे जो स्वप्न आया था ना उसका अर्थ बताया था राजा, मैं उसको बुलाऊं क्या बोलने से बुलाओ बोलता है। तब वो आके राजा को जो स्वप्न आया था उसके बारे में और पूरा जो उसका अर्थ रहता है ना वो सब बोलता है। तब राजा फरो क्या करता है पता है? तुरंत उसको बोलता है, मतलब एक दुष्काल आने वाला है 7 साल के बाद। 7 साल तक वो दुष्काल रहेगा। तो ये 7 साल जो है ना अभी, इसमें तुम अगर अच्छे से स्टोर करोगे ना तब वो दुष्काल में तुम्हें कुछ भी कमी नहीं रहेगा राजा, करके ये जो सब बोलता है उसका वो स्वप्न का। तब वो फरो बोलता है, राजा बोलता है उससे कि तुमसे भी ज्ञानी और कौन रह सकता है, तो तुम ही इसका अधिकार बनो। और ये 7 साल कैसे उसको स्टोर करना है, क्योंकि तुम में ना परमेश्वर का ज्ञान है, तो तुम ही ये सब कर सकते हो करके उसको एक अधिकार जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में उसको रख देते हैं। एक रूलर, मतलब राजा के बाद राजा वही है। वो सिर्फ राजा को एक साइन करने के लिए वो बैठता है और कुछ भी हो जोसफ का ही निर्णय है। तो वैसे परमेश्वर उसको आशीष किया। अगर मैं ये जब पढ़ रही हूँ ना, मैं क्या सोच रही थी, अगर वो द्राक्षारस देने वाला, राजा को द्राक्षारस देने वाला याद पहले ही किया होगा तो जोसेफ ऐसे बाहर नहीं आया होगा, नॉर्मल एक मनुष्य जैसे आया होगा। मगर परमेश्वर याद करने से कैसा रहेगा, 41 चैप्टर में हम देख सकते हैं। यूसुफ को डायरेक्टली जेल से परमेश्वर ने एक अच्छा रूलर के जैसा बना दिया है। हमारे जीवन में भी अगर कुछ भी हमारे जीवन में लेट हो रहे, परमेश्वर वादा किए हैं और कुछ लेट हो रहे, तो हमको एक याद रखना है कि अगर परमेश्वर के समय में परमेश्वर याद रखेंगे ना, वो बहुत ही वंडरफुल रहता है, मतलब वो अनोखा रहता है। अगर नॉर्मली कभी तो हो गया ऐसे रहने से अच्छा नहीं रहता है। तो हम ना परमेश्वर के समय के लिए देखेंगे, तभी अच्छा होगा सब कुछ। तो ऐसे जोसेफ एक अच्छा रूलर बनना हम देखते हैं 41 चैप्टर में। 42 चैप्टर में वो खाने के लिए, अब उनके भाई सब लोग वहां आना हम देख सकते हैं। तब वो पहचानता है जोसेफ उन सबको, ये मेरे भाई है ना, मगर फिर भी उनके सामने नहीं बोलता है। उनको क्या क्या चाहिए वो सब देता है, और उनको उनके डैडी को और उनके भाई को देखने का, भाई मतलब बेन्यामीन, उनका सगा भाई जो है बेन्यामीन है, राहेल का पुत्र दूसरा बेटा। तो उन दोनों को देखना चाहता था वो, और उनको बोलना, ये सब हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े समय में ये सब हम नहीं बोल सकते, मगर मैं आउटलाइन दे रही हूँ। जब उनके भाई सब लोग वहां आते हैं ना, उनको बहुत प्यार से सब कुछ देता है। और बाद में जब उनको पता चलता है कि ये हमारा भाई है, बहुत डर जाते हैं, कि वो सोचते हैं अभी ये पक्का हमें मार देगा, क्योंकि हमने इसके साथ जो किया है वो छोटा विषय नहीं है। ऐसे करके जब वो डर रहे हैं ना, तब जोसेफ एक बात बोलता है कि तुमने मुझे बुरा तुमने मेरे बुराई के लिए किया है, मगर परमेश्वर ने हमारे अच्छाई के लिए ये सब किया है। देखो कितना अच्छा सोच है वो। वो टिट फॉर टैट, मतलब वो तुमने ऐसा मुझे किया है ना, मैं अभी तुम्हें क्यों खाना दूंगा, देखो तुम लोग मर जाओ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहा है पता है जोसेफ? तुमने मेरे बुराई के लिए क्या, वो बात भी है। वो अगर हम 45 से वो 49 चैप्टर्स में, मैं वो वचन भी भेजूंगी आपको। उसमें ऐसे ही बोलता है कि तुमने मेरे बुराई के लिए ये सब किया है, मगर हमारे अच्छाई के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक काल आएगा दुष्काल, वो टाइम पर हम सब जीना है ना, इसीलिए परमेश्वर ने ये काल के लिए वो सब किया है। पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं ना। हम जो कोई हमें नेगेटिव कर रहे हैं उसमें भी अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तब
हम जोसेफ की तरह आशीष पाएंगे पक्का। तो यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग करता है जोसेफ भी, और उन सबको अच्छे से देखता है। और जब राजा को पता चलता है कि जोसेफ के भाई और उनके पापा ये सब लोग आए हैं करके, ये सब जब पता चलता है ना, राजा बोलता है तुमने इतना अच्छा जो मिस्र देश के लिए किया है ना, इसके वजह से मैं क्या करूंगा, तुम्हारे वाले सब लोगों को बुलाओ, यहाँ मैं एक अच्छा प्लेस दूंगा उनको रहने के लिए। तो आओ करके बोलने पे वो सब लोग, उनके या मतलब उनके पिताजी याकूब और उनके संतान जो है ना पूरे 12 बच्चे, और उनके बच्चे 12 बच्चे हैं, उनके बच्चे सब लोग, वो पूरे लोग मिला के 66 मेंबर्स मिस्र देश को आते हैं। कितने ये हमें याद रखना है, क्योंकि 66, और जोसफ उनकी वाइफ, उनको शादी भी यहाँ ही हो जाता है। वो राजा ही एक अच्छे लड़की को देख के वहां मिस्र देश में ही शादी कर देता है। जोसफ, उनकी पत्नी, और उनके 2 बच्चे, ओके, मनश्शे एंड एफ्राइम। तो ये दोनों कौन है, जोसफ के बच्चे हैं, मनश्शे एंड एफ्राइम। तो ये 4 लोग, और यहाँ याकूब के संतान और जो लोग यहाँ मिस्र देश में है वो लोग 66, 66 प्लस 4, 70 मेंबर्स। मतलब ये 70 लोगों को मिला के इजराइल लोग बोले थे। क्या बोले थे, इजरायली। मतलब हम कहीं भी पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग कितने थे मिस्र देश में आके रह गए, बस बस लिए थे ना, वो कौन कितने लोग हैं, 70 मेंबर्स इजराइल लोग हैं। वो 70 मेंबर्स इजराइल लोग वहां रहते हैं। और वहां याकूब मर जाना, वो 46 से लेकर 50 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो वहां ही याकूब मर जाना, और उसके बाद यूसुफ भी मर जाना, ये सब हम देखते हैं। तो अभी यहाँ कहाँ तक खत्म हो गया, सृष्टि के आरंभ से लेकर उत्पत्ति के ग्रंथ में यूसुफ के मृत्यु से ये बुक खत्म हो जाता है। उसके बाद उत्पत्ति से लेकर निर्गमन के बीच में 400 साल रहता है। कितना साल, 400 साल। ये 400 साल में यहाँ कितने लोग हैं बोली मैं, 70 मेंबर्स है ना इजराइल लोग। 70 मेंबर्स, गेर्शोन करके एक प्लेस उनको दिया जाता है, वो वहां ही जीते हैं। और ये 400 ईयर्स में ये 70 लोग लाखों लोग बन जाते हैं। 400 ईयर्स में 70 मेंबर्स जो है ना, उनके बच्चे, क्योंकि एक एक को 12 बच्चे, 13 बच्चे ऐसे थे, तो वैसे वैसे ऐसे लाखों लोग बन जाते थे। वो ही लोग हैं कहाँ, मिस्र देश में इजराइल लोग। और तब एक्सोडस स्टार्टिंग, अगर निर्गमन पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो योसेफ को जो नहीं जानता था ना, वैसा एक फरो आया था। तब तक 400 साल भी कैसे राजा सब लोगों को योसेफ ने क्या किया है, मिस्र देश के लिए कितना उसने मदद किया है, वो सब जानते थे। और ये इन लोगों, इजराइल लोग हैं ना, उनको कुछ भी नहीं करते थे, उनको बहुत सम्मान करते थे योसेफ के वजह से, उनके पूरे परिवार को, ये 70 लोगों को, और बाद में उनके बच्चे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि यूसुफ ने इतना अच्छा काम मिस्र देश के लिए किया है करके, इसीलिए वो लोग कुछ हानि नहीं करते थे उनके लिए। मगर 400 साल के बाद ऐसा एक राजा आया था, वो क्या है, उसको यूसुफ के बारे में, या नहीं तो यूसुफ ने मिस्र देश के लिए क्या किया है, वो कुछ भी पता नहीं था। वैसा एक राजा आया है, वो इजराइल लोगों को सताने लगा। तो यहाँ एक बार मैं वो एक बात पढ़ के मैं समाप्त कर दूंगी। निर्गमन पहला अध्याय, एट एट, फर्स्ट चैप्टर 8th वर्स अगर हम पढ़ेंगे, एक्सोडस निर्गमन एक पहला अध्याय और 8वां वचन। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि वो नहीं जानता था यूसुफ कौन है। इसीलिए उसको ना, वो जब इजराइल लोग वहां थे ना, वो लोगों को देखकर उसको गुस्सा आ गया कि ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, और शायद आगे आने वाले दिनों में इनसे ही हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे करके वो क्या करता है, उनको सताने लगता है।
वो फरो जो यूसुफ को नहीं जानता था, 400 साल के बाद आया है, वो उनको सताने लगता है, तब वो प्रार्थना करते हैं। वो सब हम निर्गमन में देखेंगे। अभी तक उत्पत्ति में जो है सृष्टि का आरंभ, मानव का पतन, और मानव का पतन होने के बाद परमेश्वर उससे खुशी नहीं थे, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह को लेके आने के लिए एक वंश को चुना है परमेश्वर। वो वंश किससे चुना है करके वो एक एक को देख रहे थे। पहला नूह दिखाई दिया, उसके बाद नूह के संतान में से शेम नामक उसके बेटा दिखाई दिया, उससे बहुत सारे बच्चे, मगर वहां से लेकर अब्राहम उसको दिखाई दिया, उसके ऊपर इतना विश्वास करने वाला। अभी ये मूल पुरुष है अब्राहम। अब्राहम से लेकर इसहाक, इसहाक से लेकर याकूब, याकूब से लेकर यूसुफ, यहाँ तक हमारा उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक खत्म हो जाता है। और इसमें हम ये देखे ना, सृष्टि का आरंभ, मानव का पतन, और मानव को फिर से उनके पास लेके आने के लिए परमेश्वर का चुनावट अब्राहम है। तो ये सारा विषय हम उत्पत्ति में देख सकते हैं। अगला पुस्तक जो निर्गमन है ना, इसका कंटिन्यूएशन ही निर्गमन है। 400 साल के बाद ये जो 70 लोग गए ना, उनका क्या होगा बाद में, उनका कैसा हाल है, वो बताने वाला ही निर्गमन का पुस्तक है। तो वो हम नेक्स्ट ट्यूसडे 7:30 बजे को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। ये जो हम देख रहे हैं ना, उसमें हमको ना ये पता चलना है कि वो व्यक्ति लोगों से हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर हमें क्या सीखा, आउटलाइन देख रहे हैं, फिर भी वहां जो हमको सीखना है वो उनके जीवन से हमको वो सब भी सीखना है करके मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ। परमेश्वर ये बातों को आशीष करे। कोई एक अगर प्रार्थना करेंगे तो हम समाप्त कर लेंगे। कोई एक फाइनल प्रेयर करोगे तो हम क्लोज कर लेंगे। स्तुति हो राजा, स्तुति हो महान परमेश्वर राजा, आपके नाम की महिमा करते हो राजा। राजा हे रात्रि काल समय में परमेश्वर राजा हम सभी को इकट्ठा किया राजा, कहीं भी एक दिन एक जन और दो जन इकट्ठा होने से परमेश्वर आपका उपस्थिति होते हो राजा। राजा इस तरह का रानी अक्का को परमेश्वर राजा आपने चुनकर राजा अच्छे से बातों को राजा हमारे सामने बातें किया परमेश्वर राजा, आपकी धन्यवाद करते हो परमेश्वर राजा। ये रात्रि काल समय में उत्पत्ति का अध्याय में परमेश्वर सारे बातों को हम लोग ने राजा सुना परमेश्वर राजा, पवित्र आत्मा से चलाया परमेश्वर राजा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हो राजा। राजा रानिया को इसलिए चलाइए परमेश्वर, आपके उपस्थिति के द्वारा चलाइए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए परमेश्वर राजा। अच्छे से राजा वह वचनों को राजा राजा अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर, याकूब के जीवन में कैसे उन लोग के जीवन में राजा चलते, वो जीवन को राजा हम लोग भी राजा हमारे लाइफ में भी राजा लागू कर कर परमेश्वर राजा हम लोग भी चलने के लिए अच्छे से राजा वचनों के द्वारा बातें किया परमेश्वर, आपको नाम की महिमा करते हो राजा। ए रात्रि काल समय में परमेश्वर ज्वाइन हुए हर एक व्यक्ति को राजा आपके छेदे हुए हाथ में सौंपते हो परमेश्वर राजा, आपने चलाया राजा। राजा शुरू